फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि, सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हाईकोर्ट पर केदार घाटी यात्रा रोकी, फंसे श्रद्धालुओं का हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू। हाई अलर्ट पर केदार घाटी, अलर्ट के चलते यात्रा रोकी गई, श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी। मौसम के कारण चारधाम यात्रा बाधित, गंगोत्री हाईवे पर आए भारी मलबा बोल्डर, कावड़ यात्री फंसे। गैरसैंण में मकान टूटा, मलबे में दबने से महिला की मौत, वसूली के पास भूस्खलन हुआ, सड़कें बंद। आज भारी बारिश का अलर्ट जारी, दून समेत 6 जिलों में स्कूल रहेंगे बंद, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बुशा और सबसे पहले खबर की बात कर रही हैं जहां पब्लिक फर्स्ट ने महिला अध्यक्ष से खास बातचीत की, जहां तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए और ये भी बताया कि आखिर आने वाले समय में कौन कौन सी योजनाओं पर काम चलना है। तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा लगातार जारी है, जिसे लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केदारनाथ यात्रा से बीजेपी बौखलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये यात्रा धार्मिक नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता मानव डोभाल ने केदारनाथ की पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। सभी को उसकी जानकारी दी गई थी। तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा लगातार जारी है, जो 3 तारीख को केदारनाथ धाम में संपन्न होगी और अभी वो रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ चुकी है। वहीं इस बारे में सत्ता दल भाजपा का इस बारे में क्या कहना है, इस बारे में और बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ केदारनाथ की पूर्व विधायक और भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप कि अभी जिस तरह केदारनाथ यात्रा अभी जिस तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रही है, कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना है कि केदारनाथ को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी ने। जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में एक ट्रस्ट जो धाम के नाम से था, वहां पर एक मंदिर के प्रतीकात्मक रूप का उद्घाटन कर दिया और ये पहली गलती ही सरकार ने अपनी तरफ से कर दी और अब सरकार ने अपनी तरफ से जो कानून पास कर दिया कि किसी भी ट्रस्ट का नाम या किसी अन्य मंदिर का नाम किसी धाम के नाम पर नहीं रखा जा सकता। तो ये विपक्ष के लगातार दबाव डालने के बाद ही सत्ता को इस बात पर समझ में आया है, उनकी आंखें खुली हैं और अब ये फैसला कैबिनेट की तरफ से पास किया गया है। तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की जो यात्रा चल रही है वो पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा है। वहाँ पर केदारनाथ विधानसभा अभी खाली है, तो वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उनकी यात्रा चल रही है। और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस लगातार सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रही है, हमारे 4 धामों को बदनाम करने का काम कर रही है और एक छद्म की राजनीति कर रही है, जिसे समझते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत ये जो सब कुछ हो रहा है ये निरंतर कांग्रेस के द्वारा हो रहा है। अगर कांग्रेस ऐसी धार्मिक यात्रा और इस तरह से हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में चिंतित थी, तो हमारा इतना विश्व प्रसिद्ध जो भगवान राम का मंदिर बना और वहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कांग्रेस को और सारे दलों को निमंत्रण दिए गए, तो उस निमंत्रण में कांग्रेस वहाँ नहीं जाती है। तो इससे पता चलता है कि कितनी कांग्रेस छद्म की राजनीति करती है। और जहाँ तक भगवान केदारनाथ की बात है, तो निश्चित तौर पर उनके नेता ने भगवान भोलेनाथ का चित्र अपने बाईं जेब से निकालकर जिस तरह से लोकसभा में लहराया है,
उससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता है। और सारे सनातनियों को, जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जितने भी शिव भक्त हैं, उनको उससे बहुत ठेस पहुंची है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह की यात्रा जो वो कर रहे हैं वो केवल एक षड्यंत्र है और चुनाव की दृष्टि से कर रहे हैं। अपने जगह जगह वो जिस तरह से यात्रा के दौरान जो लोग उनके साथ जा रहे हैं वो स्विमिंग पूलों में नहाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ इस तरह से अपनी जो मतलब जिस प्रकार से घूमने एक पर्यटक के रूप में लोग जाते हैं, इस तरह से वो जा रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली में भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनने की बात है, मैंने पहले भी कहा है, मेरा अखबारों के माध्यम से भी बयान आया है, मैंने चैनलों के माध्यम से भी बोला है कि हिमालय तु केदारम घुसमेशम च शिवालय। तो निश्चित तौर पर हिमालय में ही भगवान शिव हैं, वो कहीं नहीं हो सकते हैं। ऐसे जो धार्मिक मंदिर हैं वो जगह जगह बनते हैं और हम तो चाहते हैं सनातन का प्रचार पूरे विश्व में होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व के लोग अपनाएं, मंदिर बनाएं, लेकिन जो केदारनाथ धाम है वो केदारनाथ में ही है। ये इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तीर्थ पुरोहितों से भी बात करी। तीर्थ पुरोहितों ने उनका भव्य स्वागत वहां पर किया, पूजा अर्चना वहां पर हुई, उनकी तरफ से बयान भी आ गए आप लोगों के चैनल के माध्यम से। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सभी में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ गया, वो वहां पहुंच गए हैं और वहां के तीर्थ पुरोहितों का भी बयान आ चुका है। इस पे मैं समझती हूँ कि इस तरह की जो यात्रा हो रही है इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैडम, जिस तरह अभी आपने कहा कि यात्रा को कोई औचित्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के माध्यम से ये भी दिखाना चाह रही है कि जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो गलती हुई दिल्ली में उद्घाटन करके, उसके अलावा इससे पहले भी केदारनाथ धाम में जो लगभग 228 किलो का सोना है वो आखिर पीतल कैसे हो गया, उसकी चोरी आखिर कैसे हुई, इसकी रिपोर्ट अभी तक पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सबके सामने दर्शाई भी नहीं है। तो इसको देखते हुए भी लगातार अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वहाँ पर सोने का विषय है वो हमारे माननीय मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने वो मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं, हमारे पर्यटन मंत्री मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं। उस पे मैं समझती हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस बारे में उन्हीं लोगों को ज़्यादा पता है और जिन लोगों ने वहाँ सोना दान किया उनको ज़्यादा पता है, मेरा उस पे बहुत ज़्यादा कहना उचित भी नहीं है। लेकिन मैं पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार पार्टी पे बयानबाजी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पे, मंदिर समिति पे, तो निश्चित तौर पर अभी कुछ दिन पहले एक जो सोना खरीदा गया था उसका पूरी डिटेल मीडिया के माध्यम से और सभी को उसकी जानकारी दी गई थी, तो इस पे कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैडम, अगर बात करें जिस तरह दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्तियों का जो प्रदर्शन हुआ, लगातार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि महिला अपराधों पर भाजपा लगातार अपनी तरफ से शामिल होती हुई दिख रही है। चाहे वो अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार कहते हुए आई है कि उत्तराखंड का नाम 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों के नाम पर सबसे पहले स्थान पर आता है। और अभी तक प्रदेश सरकार इस बात पर कोई सुध नहीं ले रही है कि कानून व्यवस्था को इस तरह सख्त किया जाए कि महिला अपराधों को रोका जाए। जैसे कि अभी कुछ समय पहले हरिद्वार जनपद में भी एक मामला इस तरह देखने को मिला था। और लगातार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब भी कभी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है, हमेशा कहीं ना कहीं भाजपा का उसमें शामिल होना जरूर देखा जाता है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ कितना अपराध हो रहे हैं उनकी भी गिनती उनको करनी चाहिए, है ना। तो उनकी गिनती भी उनके साथ पास रहेगी तो अच्छा रहेगा। और हमारे उत्तराखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और कई योजनाएं हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ला रहे हैं। निश्चित तौर पर इस राज्य में महिला सशक्त हुई हैं हर क्षेत्र में, चाहे हमारी बेटियों को 30% आरक्षण का विषय हो, चाहे अभी सहकारिता में 33% आरक्षण का विषय हो, तो निश्चित तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है और निरंतर यहाँ की महिलाएं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। बात करने के बाद धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, जिनका कहना है कि धामी सरकार लगातार महिलाओं की प्रगति के लिए अपनी तरफ से तरह तरह के विकास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से केदारनाथ की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को निकाल रही है, जो 3 तारीख तक केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएगी, वो अपने आप में सिर्फ कुछ और नहीं, आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए अपने आप को लाइमलाइट में लाने का एक दूसरा तरीका है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरह ये केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी की यात्रा चल रही है, उसे देखते हुए आने वाले समय में केदारनाथ के उपचुनावों में किस तरह के नए बदलाव देखने को मिलते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ मानव डोभाल, पब्लिक फर्स्ट। अगली खबर, जहां केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर इनके बीच में देखा जा रहा है। तो उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथौला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक नेता दूसरे नेता से आगे निकलने के लिए यात्रा में शामिल हो रहा है। कार्यकर्ता अलग अलग नेताओं की नारेबाजी कर रहे हैं। इससे साफ है कि ये यात्रा वर्चस्व की लड़ाई है। पार्टी की जो यात्रा है, ये यात्रा अपने वर्चस्व की लड़ाई की यात्रा है। इनके नेताओं का अपना वर्चस्व किस प्रकार से कायम रहे, उसकी लड़ाई है ये। करण मेहरा चाहते हैं कि संगठन में उनका वर्चस्व रहे, इसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आप देखेंगे कल जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग से आगे जब यात्रा गई, तो तमाम नेता अपने व्यक्तिगत नारों में मस्त थे। एक तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे। आज के तमाम अखबारों में देख लीजिए, किसी में किसी की तस्वीर छपी है, किसी में किसी की तस्वीर छपी है। ये सारी की सारी यात्रा कांग्रेस की अपनी पार्टी के नेताओं के आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को देश की जनता नकार चुकी है, उत्तराखंड की जनता नकार चुकी है। सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने मुआयना किया, ये जायजा लिया कि आखिर कितना प्रभाव हुआ है, और इसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत दिलाने और अवरुद्ध सभी संपर्क मार्गों को सुचारू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम धामी ने सबसे पहले सुबह आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थितियों को देखते हुए अधिकारी निर्णय को लेकर आपदा प्रभावितों को राहत दिलाने का काम करें। टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ, जिसके अलावा प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते संपर्क मार्ग ध्वस्त हो गया है। केदारनाथ क्षेत्र में 4 धाम यात्रा में आए तीर्थ यात्रियों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों से चर्चा करने के बाद मीडिया से जानकारी साझा की। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है, और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और चूंकि 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है, उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है, या जहां पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग
हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है उस सहायता पहुंचाई जाए। सर, केदारनाथ रूट पे हमने वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन रास्ता बहुत डैमेज हुआ है, तो क्या अभी हम एहतियात के तौर पे कुछ दिन ब्रेक देंगे, क्योंकि पैदल भी बड़ा मुश्किल हुआ है? देखिए, चूंकि वहां पर हमारे जिलाधिकारी और अन्य लोग, पूरे प्रशासन के लोग मौके पर गए हुए हैं, 2 पुल वहां पर, एक बैली ब्रिज और एक थोड़ा लकड़ी का पुल, दोनों वॉश आउट हुए हैं। दोनों कल रात की जो बरसात है उसमें पूरी तरह से वहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यात्री वहां पर थे उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हमारी और एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों से बात हुई, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी बात हो रही है, सभी लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं वहाँ। सर, प्रदेश में अभी 48 घंटे के लिए और भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में क्या कुछ आगे के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? सभी को कहा गया है कि सभी लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। जहां जहां भी जल भराव हो सकता है, या जो हमारे नदी के किनारे है, बरसाती नाले जहां उफान पर होते हैं, या जहां भूस्खलन ज्यादा होता है, उन सभी स्थानों पर जहां खतरा हो सकता है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा है। और सब अलर्ट मोड में रहकर एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए, मौसम विभाग की जो जानकारी आ रही है उसको साझा करते हुए उसी के अनुरूप जो है आगे का काम करेंगे। यमुनोत्तरी मंदिर के पास भी सर कटा हुआ है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए? अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि उसका तत्काल सारी जो है उसकी गणना करके, उसका जो भी डीपीआर इत्यादि बना के, और वो जानकारी हमारे पास पहले से है, क्योंकि मंदिर को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है। शिवरात्रि में केदारनाथ काफी लोग जाते हैं, काफी, उसके लिए सर क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी कि यात्रियों को मिला जाएगा, रोका जाएगा? देखिए, अभी चूंकि जो पुल और जो रास्ते अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उन रास्तों को बनाया जाए और जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनको परेशानी न हो, उसी पर काम चल रहा है। जान माल के साथ साथ अगली खबर, जहां अवैध खनन का एक और मामला सामने आया है, जिसके बाद अब प्रशासन इस पर सख्ती बरतने को लेकर एक्शन कर रहा है। दरअसल हल्द्वानी और लालकुआ के बीच में ग्राम बच्चीपुरा में 4 वर्ग की भूमि में व्यावसायिक कार्य और अवैध खनन का मामला सामने आया है। यही नहीं, इस पूरे बंदरबांट प्रकरण में पटवारी की गलत रिपोर्ट पेश करना भी शामिल है। बहरहाल अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। मामला कुछ यूं हुआ कि बच्चीपुर तहसील सुभाष स्टोन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के नाम दर्ज खतौनी में खेत की भूमि की संपूर्ण सीमाएं दर्शाई गई हैं, जबकि उक्त भूमि के साथ मध्य में पड़ने वाले खेत, जो कि श्रेणी वर्ग 4 में आता है, इस पर भी स्टोन क्रैशर के मालिक ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। नियम अनुसार वर्ग 4 भूमि का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजन में नहीं किया जा सकता है। वहीं इस भूमि पर विद्युत हाई टेंशन की लाइन गुजर रही है। ऐसे में अब बेनामों के को खारिज करने की भी मांग की जा रही है। देखिए, इस तरह की शिकायत आई हुई है कि कोई हल्दुचौड़ में क्रशर है और गड्ढा बनाया गया है। इस संबंध में जिला थानाधिकारी और तहसीलदार लालबाग को भी अवगत कराया गया है और ये मौका निरीक्षण कर लें। पूर्व में भी इस स्थान पे क्योंकि चालान हुआ था, तो उसका भी परीक्षण कर लिया जाए, और अगर फिर भी कोई नया खनन हुआ है तो उस पर आगे की कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निर्देश दें। क्योंकि पूर्व में भी इसमें चालान हुआ है, अगर उसके बाद भी कोई नया खनन का मामला प्रकाश में आएगा तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज हत्याकांड मामले में अब पुलिस का हस्तक्षेप भी किया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने इसी मामले पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी। बीते दिन ग्राम लौका फार्म में पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद की हत्या का सितारगंज पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर लिया है। वहीं एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि ग्राम लौका निवासी सितारगंज कोतवाली में तहरीर देकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसने अपने
मुर्गी फार्म पर काम करने के लिए करीब 2 साल पहले लालता प्रसाद पुत्र राम भरोसे निवासी ग्राम बुरी को रखा था। 20 से 25 दिन पहले सुमन कुमार निवासी मुजफ्फरपुर बिहार को भी काम पर रखा। वहीं दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बदले की भावना से सुमन ने रात में सोते समय लालता प्रसाद की हत्या कर दी। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। रात्रि के घटना थी जिसे हमें 30 जुलाई में सुबह में सूचना भी मिली थी कि एक नागेंद्र सिंह वादी हैं, इन्होंने सूचना दी कि इनका पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद नाम के एक कर्मचारी थे, उनकी जो है हत्या की गई है। तो वादी द्वारा ही इसमें एक नामजद तहरीर दी गई थी। एक अभियुक्त की पहचान उनके द्वारा मतलब एक नामजद तहरीर देकर की गई थी। उनके यहाँ पे पूर्व में काम करने वाला सुमन कुमार एक कर्मचारी था जिसके ऊपर उन्होंने संदेह जताया था। तो जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे वो भी इसी तरफ अंदेशा जता रहे थे कि इसमें सुमन कुमार ही इन्वॉल्व होने की पूरी हमें आशंका थी। इसी क्रम में माननीय एसएसपी महोदय के निर्देशन में एसपी सिटी, सीओ सितारगंज, इंस्पेक्टर सितारगंज और कोतवाली सितारगंज की पूरी टीम इसमें अनावरण में लगी हुई थी और इस पूरी टीम को एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त सुमन कुमार को हमने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त आला कतल है, सीमेंट का पत्थर है, उसको हमने बरामद किया है और अभियुक्त में की जो लोअर थी जिसमें खून भी लगा हुआ था उसको भी हमने बरामद किया है। तो ये प्राइमरीली इसका रीजन जो है इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये दोनों साथ में काम करते थे। ये कुछ 20-25 दिन पहले सुमन कुमार यहाँ पे काम करने आया था, लेकिन जो है ये काम ठीक से नहीं करता था, इसलिए लालता प्रसाद जो मृतक है उसने मालिक से शिकायत भी की थी कि ये काम नहीं कर रहा है और इसी आधार पर मालिक ने जो है इसको 8-1 दिन पहले निकाला था काम से। तो इसी बात की रंजिश लेके मतलब ये एक रंजिश उसके मन में थी और 29 की रात्रि में ये दोनों साथ में जब खा पी रहे थे तो फिर उसी का फायदा लेकर ये रंजिश के चलते इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा 1000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी दिया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक फास्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।